हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिज़िक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में क्या है, आज हमारा जो लेक्चर है वो रेखीय आवर्धन हम बता रहे हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अध्याय चल रहा है 3 और गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन यानी कि लेंस पर अपवर्तन चल रहा है हमारा, और कक्षा 12 में हम लोग सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं। तो हम क्या पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी। तो रिकॉल हम क्या करते हैं कि हमने लेंस पढ़े और लेंस में हमने उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पढ़ा। लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके नियम हमने देखे, साथ में किस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ किस स्थिति पर रखने पर वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये हमने सारी बातें मोटे मोटे तौर पर डिस्कस कर ली। कुछ हमने डेरिवेशन भी देखे, जैसे कि हमने लेंस मेकर सूत्र देखा, लेंस मेकर सूत्र को निकालना सीखा हमने कि लेंस मेकर सूत्र किस प्रकार से निकलता है। साथ में लेंस का भी फॉर्मूला निकाला, जो कि लेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v - 1/u। ये भी हमने निकालना सीखा, लेंस का सूत्र था। तो अब बात करते हैं हम रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा। रेखीय आवर्धन का मतलब ये है कि वस्तु कहाँ रखी थी लेंस के, और लेंस ने उसको कितना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनाया, इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। कि लेंस ने क्या वस्तु जितना प्रतिबिंब बनाया, लेंस ने वस्तु से छोटा या लेंस से मतलब वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया, उसकी माप जो कहलाएगी हमारी रेखीय आवर्धन कहलाएगी। यानी कि आवर्धन हम किस प्रकार से करेंगे, उसका वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से हम देखेंगे, दैट इज़ रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। यानी कि या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ये हमने पढ़ा है, सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। परंतु या तो वस्तु जब रखी जाती है इस तरह से, तो या तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है इस प्रकार से, या प्रतिबिंब सीधा बन जाता है इस प्रकार से। तो वस्तु से वो छोटा बनता है या बड़ा बनता है, तो उसकी माप रेखीय आवर्धन है। ठीक है, तो आज हम रेखीय आवर्धन में क्या देख रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन में बात करेंगे। तो इसका रेखीय आवर्धन का होता है मतलब कि किसी वस्तु द्वारा बने, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई का वस्तु की लंबाई के साथ अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यानी कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सूत्र हो गया रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम कैसे बताते हैं, I से बताते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन के लिए हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो m बराबर I/O। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन इस पे आता ही है कि आवर्धन निकालिए कि वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बना है या अवतल लेंस द्वारा बना है, तो ये हमारा रेखीय आवर्धन कितना होगा। तो ये हर साल आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। लगभग मैंने कई साल के पेपर्स देखे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, 12th बोर्ड के कई साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, और अपने समय में भी हमने जब 12th की है तो उस समय में भी हमने रेखीय आवर्धन के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे हैं। हम प्रयोगों द्वारा यह भी बता सकते हैं कि m बराबर v/u होता है, जबकि जो प्रतिबिंब बन रहा है लेंसों द्वारा बन रहा है। तब इस स्थिति में जब m का मान ये भी हो गया, m का मान ये भी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर I/O बराबर v/u, ये हम लिख सकते हैं। तो हमें सूत्र कहाँ मिल गया, ये मिल गया। इस सूत्र को याद करके चलना है।
कई बार क्या होगा क्वेश्चंस में v दे देंगे, u दे देंगे, o दे देंगे, यानी o दूरी दे देंगे, o प्रतिबिंब की मतलब वस्तु की ऊंचाई दे देंगे, v प्रतिबिंब की दूरी दे देंगे और ये वस्तु की दूरी दे देंगे और कहेंगे I निकालो, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालो। तो ये हमसे कहा जाएगा, तो ये हमें याद करके चलना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रतिबिंब दे देंगे, वस्तु की दूरी नहीं, वस्तु की लंबाई नहीं देंगे और v और u भी दे देंगे और कहेंगे वस्तु की लंबाई निकालो। तो इस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन अदल बदल करके आते रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब यदि आभासी होता है, या फिर आप ये मान के चलिए कि यदि प्रतिबिंब धनात्मक बनता है, कैसा होता है, धनात्मक होता है। यदि क्वेश्चन में कहें कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब धनात्मक है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले इससे आपको समझ में आना चाहिए कि प्रतिबिंब सीधा बना होगा। कैसा बना होगा, धनात्मक बना है तो सीधा बना होगा, सीधा बना होगा। जहां वस्तु है वस्तु की ओर बना होगा, वस्तु की ओर बना होगा, सीधा बना होगा, वस्तु की ओर बना होगा। साथ में सीधा बनता है, यानी कि सीधा इस तरह से, जहाँ वस्तु है, जैसे कि ये दिखाया हमने, ये लेंस है हमारा, तो वस्तु जहाँ पर है यहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और आवर्धित भी बन सकता है, वो m पे डिपेंड करता है कि m का मान क्या आता है। यदि m का मान 1 से छोटा आता है तो ये आवर्धित होगा, यदि m का मान 1 से छोटा आता है तो ये आवर्धित नहीं होगा, छोटा बनेगा वस्तु से। और यदि आवर्धित है m का मान बड़ा होगा 1 से, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि धनात्मक आता है तो क्या मतलब हुआ इसका कि वस्तु की ओर बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बनेगा और साथ में आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति में बता रहा हूँ आपको। यदि क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रतिबिंब धनात्मक है, तब उस स्थिति में सीधा वस्तु की ओर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक की स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। क्या तो बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु जो है जहां लेंस है, लेंस के दाईं ओर बनता है। कहाँ बनता है, लेंस के दाईं ओर, और साथ में वास्तविक बनता है। कहाँ बनता है, वास्तविक बनता है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यदि आभासी कहा गया है तो हमें धनात्मक लेना है, यदि हमें वास्तविक कहा गया है प्रतिबिंब तो हमें ऋणात्मक लेना है। आप ये देख रहे हैं कि जो m का ये सूत्र बनाया गया है, इस सूत्र में कहीं भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया गया है, परंतु जब इसमें आंकिक मान इनके रखे जाएंगे, जो क्वेश्चन में दी जाएगी, जैसे कि वस्तु की दूरी या फिर प्रतिबिंब की दूरी, तो हमें वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के ये देखना होगा कि v का मान ऋणात्मक रखना है या फिर धनात्मक रखना है, u का मान ऋणात्मक रखना है या धनात्मक रखना है, ऐसे ही i और o का मान धनात्मक या ऋणात्मक रखना है। आपको एक चीज़ जरूर पता होगा कि यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो i कैसा होता है, वो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो i जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो i क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो जब लंबाई ऊपर की ओर नापी जाती है, सीधा बनता है प्रतिबिंब, तो i धनात्मक लिया जाता है, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो i कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तो i ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हमें पता होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, ठीक है। हमने फॉर्मूला देख लिया, i का m बराबर i बटे o बराबर v बटे u, ये फॉर्मूला देख लिया, सूत्र देख लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे कि हमें पता है कि f फोकस दूरी होती है लेंस की, हम और एक सूत्र हमें पता है क्या, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है, ये सूत्र हमें पता है। इस सूत्र में यदि हम m घुसा दें किसी तरह से तो कैसा रहेगा, यानी कि f v और u के पदों में, यानी कि क्या कह रहे हैं हम, f v व u के पदों में आवर्धन निकालना है हमें। क्या निकालना है, आवर्धन, कि f v और u के पदों में आवर्धन कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो उसका भी सूत्र बन जाएगा, तो सूत्र का भी उसका आंकिक उदाहरण, जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनमें प्रयोग होगा।
तो कैसे करते हैं इसको, तो हम ये वाला हम सूत्र ले लेते हैं, ये वाला। तो क्या ले लिया हमने सूत्र, 1/v से उल्टा करके लिख लेते हैं, 1/v माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। हम दोनों तरफ v से गुणा कर देते हैं। क्या लिखा मैंने, दोनों ओर v से गुणा करने पर, जब मैं गुणा कर देता हूं तो v से यहां गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा v/v, और ये कितना हो जाएगा v/u, और ये कितना हो जाएगा 1/v/f। ये तो हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 माइनस v/u। अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा था, m बराबर I/o बराबर v/u। तो v/u क्या है m, v/u की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये कितना आ गया v/f। इस 1 को हम उधर ले जाते हैं, या फिर v/f को इधर ले आते हैं। तो करिए, किस तरह से करोगे आप, तो 1 प्लस v/f, v/1 माइनस, सॉरी v/f उधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर m उधर चला गया है, ठीक है, m इधर से आ गया, तो f इस तरह से क्या आ जाएगा, f माइनस v/f, क्या गया f माइनस v/f बराबर m। और इसे उल्टा करके दोबारा से लिख लो, तो f माइनस v/f, और जब हमें इसमें पद पता चल गए v, f और m, तो इसमें ये रेखीय आवर्धन इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, जबकि हमें फोकस दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, तब हम रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। अब इसमें देख रहे होगा, अब u नहीं आया, तो u वाला पद और निकालो। तो u वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से सूत्र को लिखेंगे, तो पुनः लिख कर रहे हैं हम इस काम को। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें अब की बार किससे गुणा करेंगे, पहले किससे किया था, v से गुणा किया था, अब की बार u से कर दो, तो u/v माइनस u/u बराबर 1/f। u/v पहले से उधर ले जाओ, तो u/v माइनस u/u क्या हो गया 1/f, तो u/v, इस 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, 1/f प्लस 1, माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो u/v बराबर आ गया 1 प्लस f/f। किस तरह से आ गया, सॉरी इधर हमारा क्या चल रहा था, u से गुणा करी थी, तो u आएगा यहाँ पे, u, ये u आ जाएगा और ये यहाँ भी u आ जाएगा, तो u प्लस f/f आ गया है। इसे उल्टा कर दो, उल्टा कैसे करोगे, v/u उल्टा कर दिया, इधर से भी उल्टा हो जाएगा, तो f/u प्लस f। अब v/u क्या था हमारा, v/u था m रख दो यहाँ पे, तो m बराबर f/u प्लस f। तो इस प्रकार हमारे दो सूत्र, जो कि एक u, f और m में है, और एक f, v और m में है। तो जब v और f दिए गए हैं प्रश्न में, तो m निकाल लेंगे, जब v ना दिया हो तो u, f और m से हम इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से हम जो है रेखीय आवर्धन अपना निकाल लेंगे। रेखीय आवर्धन पर एक अंकिक उदाहरण देख लेते हैं, अंकिक प्रश्न देख लेते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर यहाँ ध्यान रखना कि मैं अंकिक प्रश्न उस तरह के ही यहाँ देता हूँ जो कि लगभग एग्ज़ाम में या तो आने वाले होते हैं या फिर आ चुके होते हैं, और जो क्वेश्चन आज भी चुके होते हैं और यदि मैं उनको दे रहा हूँ तो उनके संभावना, मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर रखता हूँ जो क्वेश्चन पुराने सालों से नए साल में आने की संभावना होती है। तो इसको बहुत ध्यान से आप समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या है, एक कार्ड शीट जिसे 1 वर्ग मिलीमीटर आकार के वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या कहना है इसका, तो एक कार्ड शीट जिसे 1 वर्ग मिलीमीटर आकार के वर्गों में विभाजित किया गया है को 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, यानी कि अभिसारी लेंस इन्होंने कह दिया। तो अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस या फिर जिसे उभयोत्तल लेंस भी हम कहते हैं, वो लेंस से हम उसे नेत्र के निकट रखकर देखते हैं। तो लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है और आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो एक कार्ड शीट जो हमने ली है, जैसे कि हमने कार्ड शीट ये मान लेता हूं मैं कि कार्ड शीट ये है, ठीक है, एक कार्ड शीट ले ली, इसे इन्होंने कहा कि इसे 1 वर्ग मिलीमीटर आकार के वर्गों में विभाजित कर दिया ने, यानी कि ऐसे इस तरह से इन्होंने विभाजित कर दिया। इस प्रकार से ये भी एक, ये भी एक यानी कि अभी पहले इसे विभाजित कर देते हैं, फिर बताता हूँ कैसा करना है। इस प्रकार से इन्होंने इसके वर्ग बना दिए,
और सारे वर्ग ये बराबर हैं, चित्र में चाहे जैसे भी लग रहे हो पर सारे वर्ग ये बराबर हैं। ठीक है, सारे वर्ग ये बराबर इन्होंने लिए, सारे वर्ग बराबर ले लिए। अब इन्हें विभाजित करने के बाद में इस पूरे को, विभाजित का मतलब ये नहीं कि ना काट काट के फेंक दिया, काट काट के अलग अलग टुकड़े कर दिए, नहीं, इसके ऊपर लाइंस वगैरह बना दी, इस तरह से लाइंस बना दी उस कार्ड शीट के ऊपर, और उसे 1 वर्ग मिलीमीटर आकार के वर्गों में विभाजित कर दिया। यदि आप जानते हो तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जानता है कोई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। और वर्ग की जो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा गुणा भुजा होता है तो कितना हो गया? तो भुजा को ए मान लेता हूँ, किसी एक भुजा को ए मान लेता हूँ, तो दूसरी भुजा भी तो ए होगी। यानी इस वाले वर्ग की जो 1 नंबर का वर्ग है, इसकी यदि एक भुजा जो ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी। तो भुजा गुणा भुजा कितना हो गया? ए स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1 वर्ग मिलीमीटर। तो यदि मैं ए निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? √1, यानी कि 1 मिलीमीटर। यानी कि भुजा कितनी आ गई मेरी? ये 1 मिलीमीटर, जो कि ए का मान कितना आ गया? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये भुजा भी 1 होगी, ये भुजा भी 1 मिलीमीटर होगी, ये भी 1 मिलीमीटर होगी, ये भी 1 मिलीमीटर होगी। तो सारी भुजाएं जितनी भी होंगी अंदर की, वो सारी 1 मिलीमीटर की भुजा होंगी। अब इसने क्या कहा कि इस कार्ड शीट को उठा करके एक आवर्धक लेंस के सामने रख दे। तो आवर्धक लेंस के सामने कैसे रखते हैं? जैसे कि ये पूरा मैं टुकड़ा ऐसे मान लेता हूँ कि ऐसे है, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये रखा हुआ है। और इसके सामने एक लेंस रख दिया, किस प्रकार से? ऐसे रख दिया लेंस, एक इस प्रकार से लेंस रख दिया। तो ये इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये लेंस ऊपर नीचे बराबर होगा, ये थोड़ा सा हमसे बना नहीं है बराबर, पर ये बराबर ही होगा, ऊपर और नीचे ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो जब इससे कोई किरण चलेगी तो इससे टकराएगी, टकराने के बाद में प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अभी हमें भी नहीं पता, अभी हमें नहीं पता, हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस आधार पर इसे जजमेंट करेंगे इसका। तो हमने क्या कहा? भुजा कितनी है? 1 मिलीमीटर थी अंदर की, और वस्तु इसको जो कार्ड शीट को कितनी दूर रखा गया? 9 सेंटीमीटर दूर रखा गया। यानी कि जो दूरी है यहाँ से कितनी दूरी है? 9 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से दूरी जो है, लेंस से जो दूरी है उसकी 9 सेंटीमीटर है। यानी वस्तु की दूरी क्या हो गई? वस्तु की दूरी u बराबर 9 सेंटीमीटर। और लेंस के बाईं ओर वस्तु रखी है, इसका मतलब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव जो है -9। और जो लेंस है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी लेंस की जब फोकस हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? +10 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। प्रतिबिंब की दूरी निकाल लो इससे। कैसे निकलेगी दूरी? तो 1/v बराबर 1/u + 1/f, और 1/u की जगह रख दिया -9 + 1/10। और हल करो इसे, कितना आ गया? 90। 9 से डिवाइड करो, यह आ गया 10, और 10 से डिवाइड करो 90 को, 9 यहाँ आ गया, कितना हो गया? -1/90। और v कितना आ गया? -90 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब बनेगा माइनस का बनेगा, प्रतिबिंब ऋणात्मक बनेगा। तो ऋणात्मक का मतलब क्या है? उल्टा बनेगा। किधर बनेगा? क्योंकि ऋणात्मक दूरी है तो इधर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 90 सेंटीमीटर बनेगा। 90 सेंटीमीटर पर ये कहाँ थी? 9 सेंटीमीटर पर रखी थी, तो 90 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा? कहीं दूर बनेगा जाके, प्रतिबिंब जो है कहीं दूर बनेगा, 90 सेंटीमीटर पर ऋणात्मक बनेगा, ठीक है। और उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब आती है बात, हमने प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली, हमें क्या निकालना था? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। तो हम क्या करेंगे? रेखीय आवर्धन निकाल लेंगे। हम यहाँ पे रेखीय आवर्धन यानी कि m निकालेंगे। m होता है v/u, v है -90, u भी -9 है, भाग कर दो तो ये आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 9 धाम 90, यानी कि 10
10 जो है हमारा आवर्धन आ गया, यानी कि 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की जो मतलब आवर्धन होगा वो मतलब 10 गुना प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा वस्तु से। ठीक है, तो वस्तु में क्या थे, इस प्रकार से क्या थे वस्तु में, इस प्रकार से वो जो है वो बने हुए थे इस तरह से। ठीक है, वर्ग बने हुए थे, वर्ग ही तो थे, वर्ग बने हुए हैं। तो ये वर्ग भी तो आवर्धित हो गए। जब वस्तु का प्रतिबिंब बना तो बड़ा प्रतिबिंब बना, तो वर्ग भी कैसे हो गए, इसका वर्ग कितना बड़ा हो गया, जैसे कि ये वर्ग बनकर इतना बड़ा वर्ग बन गया अकेला, ऐसे दूसरा वर्ग भी इतना बन गया। तो इस प्रकार से वर्ग भी जो थे अंदर के वो भी आवर्धित हो गए। अब ये पूछ रहा है जो प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो प्रतिबिंब, इसका जो इस वर्ग का जो प्रतिबिंब बना उसका क्षेत्रफल बताओ। यानी कि जो सारे प्रतिबिंब वर्ग हैं इनके क्षेत्रफल क्या होंगे। तो हमें एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m क्या होता है, I बटा O, ये तो होता है m बराबर I बटा O। कितना है हमारा, 10 आया है। और O क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की जो ऊंचाई है फिलहाल एक वर्ग की हमने क्या निकाली थी, 1 मिलीमीटर निकाली थी। कितनी निकाली थी, 1 मिलीमीटर। तो हमने क्या रखा, और रख दिया 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में क्या होता है कि 1 मिलीमीटर हमने निकाला तो एक आ गया हमारा यहाँ पे 1 मिलीमीटर। तो यहाँ कितना, 10। तो I कितना हो गया, तो I बराबर 1 गुणा 10 यानी कि 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर क्या आ गया, वर्ग का जो एक वर्ग है, इस वर्ग का क्या आ गया, भुजा आ गई, यानी ऊंचाई आ गई। इस एक वर्ग की ऊंचाई कितनी आ गई, प्रतिबिंब की, जो प्रतिबिंब बना इसका। तो प्रतिबिंब मैं कहता हूँ मान लो इतना बड़ा बनाओ, किसी एक वर्ग का प्रतिबिंब बनाओ, तो ये कितना आ गया, 10 मिलीमीटर हो गई इसकी ऊंचाई। और कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो क्षेत्रफल बराबर I गुणा I बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर। तो 100 वर्ग मिलीमीटर एक वर्ग के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता पर। तो लेंस की क्षमता होती क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले तो हमने अब तक क्या देखा है कि कोई भी लेंस जो होता है, जैसे कि हमने लेंस ये ले लिया, यदि इस लेंस की ये प्रकाशिक अक्ष है और इस पे कोई वस्तु रखी जाती है, इस प्रकार से कोई वस्तु रख देते थे हम, ये वस्तु को क्या करता था, वस्तु से जो किरणें चलती थी इस प्रकार से, ये क्या करता था, उनको नीचे की तरफ मोड़ देता था। ऐसे तो करता था ये। कोई और किरण पड़ती थी, जैसे कि कहीं से भी और कोई किरण जाती है, जैसे कि मैं अवतल लेंस ले लेता हूँ, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। कोई समांतर किरण पुंज आ रहा है इस तरह से, इस पे पड़ता है इस तरह से, क्या करता था ये लेंस क्या करता है, ऐसे मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है, यही तो करता है। इसी प्रकार और भी हमने देखा है इसको, और भी हमने क्या देखा है कि जब इस पे पड़ती है किरण, ऐसे समांतर किरण पुंज आता है इस प्रकार से, इस प्रकार से किरण पुंज आता है, क्या करता है ये अभिसारी लेंस है, तो ये ऐसे मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है। यानी कि लेंसों के पास तोड़ने मरोड़ने के लक्षण हैं इनके पास, कि ये मोड़ने का काम करते हैं। लेंस किरणें आती हैं, कोई बाहर की तरफ मोड़ देता है, इसका बस चलता है नीचे की तरफ मोड़ देता है, अंदर की तरफ मोड़ देता है। तो लेंस का ये गुण है एक, ठीक है, कि वो किरणों को, अपने ऊपर जो किरण पड़ती हैं उनको मोड़ देता है। तो मोड़ने का जो एक गुण है, ठीक है, ये इसकी क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, तो लेंस के प्रकाश किरणों को मोड़ने के गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो हम क्या बात कर रहे हैं आज, लेंस की क्षमता पे कर रहे हैं बात, लेंस की क्षमता, यानी कि पावर, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की पावर पे बात चल रही है। तो लेंस की पावर, बात समझ ली कि लेंस की पावर क्या है,
यानी कि किरणों को कितना ये मोड़ सकते हैं, तो जितना ये मोड़ सकते हैं वो इनकी क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। और हमने क्या लिया था कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी उसको हम F से प्रदर्शित करते थे। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध बनता है। संबंध क्या बनता है? P बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1/f, P बराबर 1/f। इन दोनों को मिलाकर एक सूत्र बन जाता है P बराबर 1/f, और f किस में होता है? मीटर में। इसे मीटर में मापा जाता है f को, और जब ये 1/f मीटर हो जाता है तब इस P को हम क्या कहते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर यानी कि P को डायोप्टर में नापा जाएगा और f को मीटर में नापा जाएगा, तब ये हमारा एक सूत्र बन जाता है। इस पर एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं कि आपको एक लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? या फिर क्या रखी है? 2 मीटर दे रखी है, 2 मीटर। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है आपको, जैसे कि मैं कहता हूँ लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी। तो इसकी क्षमता निकालिए। क्या निकालिए? इसकी क्षमता निकालिए, क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जब लेंस की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो मेरे को फोकस दूरी कैसे निकाल, मतलब पावर के क्षमता कैसे निकालूं? तो लेंस की फोकस दूरी लूंगा, फोकस दूरी क्या रखा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो जब आप 20 को मीटर में बदलोगे सेंटीमीटर को, तो 100 से भाग कर दोगे, ये मीटर में बदल जाएगा। मीटर में बदल जाएगा। मीटर में जब करोगे तो 100 से आपने भाग करा तो आ गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो जाता है। और जब यहाँ लेंस की क्षमता निकालेंगे तो क्षमता P बराबर 1/f, और 1/f में 0.2, 10 ये दशमलव हटी 10 आ गया, 2 पंजे 10, यानी कि 5 डायोप्टर। कितनी हो गई? 5 डायोप्टर लेंस की क्षमता हो गई। इस प्रकार से मैंने आपको आंकिक प्रश्न बता दिए, किस प्रकार से आंकिक प्रश्न इसके बारे में आएगा। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही है। इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर में रह गई हैं, पर वो समझनी ज़रूरी है। अभी एक न्यूटन का सूत्र भी आएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लगभग इस चैप्टर का हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आएगी उसमें जो दूसरा वीडियो आने वाला है इसके बाद का वीडियो, तो उस बाद के वीडियो में लेंसेज का कॉम्बिनेशन आएगा। क्या आएगा? कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 लेंस को आपस में संयोजन कैसे रखा जाता है। मान लो 2 लेंस, हम ये कहें कि एक लेंस ये हो गया और एक दूसरा लेंस और ले लिया। मान लो अवतल ले लिया हमने लेंस, इस तरह से एक अवतल लेंस ले लिया और दोनों को एक साथ रख दिया, तब फोकस दूरी क्या होगी? मतलब इस तरह से आपके 2 लेंसों का संयोजन। लेंस ये भी हो सकते हैं, उत्तल उत्तल लेंस भी हो सकते हैं, या कोई और प्रकार के लेंस भी हो सकते हैं। तो जब उनको एक साथ रखा जाएगा तो फोकस दूरी कैसे निकलेगी? तो संयोजन हम लोग देखेंगे। तो संयोजन पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो आपको समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। तो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।